नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए हम लोग पिछले 2 दिनों के करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ते होंगे और रेगुलर अपडेट होते होंगे करंट अफेयर से, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ करंट अफेयर्स का रोल अच्छा खासा होता है, आप देखते हैं। ठीक है, कभी कभी तो जो आपका जीएस पोर्शन होता है उसके बराबर का यहाँ पे वेटेज करंट अफेयर्स को एग्ज़ाम में आजकल दिया जाता है। किसी किसी एग्ज़ाम की बात है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये एक रिवीजन क्लास है, यहाँ पे आपका बेसिकली रिवीजन ही है। ठीक है, पिछले 2 दिनों में आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा उसका रिवीजन आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBPF, हाँ, पुलिस फोर्स के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किस बैंक, यहाँ पे बैंक पूछ रहा है ना, तो किस बैंक ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे रिसेंटली साइन किया है। तो देखिए, यहाँ पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक। तो ऑप्शन में पंजाब नेशनल बैंक राइट ऑप्शन होगा, ध्यान रखेंगे। हाँ, ये पंजाब नेशनल बैंक राइट ऑप्शन होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने गोल्ड कार्ड वीज़ा लॉन्च करने की घोषणा की है। एक अब क्या एग्जिस्ट करेगा, गोल्ड कार्ड वीज़ा। किस देश ने घोषणा की है कि गोल्ड कार्ड वीज़ा वो पैसेंजर्स के लिए लॉन्च करने वाला है। तो देखिए, भारत, कनाडा, चीन, अमेरिका आपके सामने ऑप्शन में दिया हुआ है और अमेरिका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अमेरिका ने इस चीज़ की घोषणा की है, गोल्ड कार्ड वीज़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का 74वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया, 74th फाउंडेशन डे। तो देखिए, कहाँ मनाया गया, लखनऊ, गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र आपके सामने ऑप्शन है और राइट ऑप्शन जो होगा नई दिल्ली इज़ द राइट ऑप्शन। नई दिल्ली में 74वां स्थापना दिवस मनाया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने नक्शा योजना शुरू की है, यानी कि रिसेंटली किसने नक्शा स्कीम की शुरुआत की, किस मिनिस्ट्री ने। देखिए, जो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा क्या, पहला देखिए ऑप्शन दिया है विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड होम मिनिस्ट्री। तो देखिए, जो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने नक्शा योजना की शुरुआत की। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में हेरात, ध्यान रखिएगा, हाल ही में हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ कहाँ मनाया गया। हेरात एक धार्मिक त्यौहार है, ये कहाँ मनाया गया हाल फिलहाल में, तो उत्तराखंड, मिज़ोरम, कश्मीर, असम आपके सामने ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें से कश्मीर में हेरात नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। चलिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये किससे रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कश्मीरी पंडित से रिलेटेड है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में विश्व प्रोटीन दिवस किस तारीख को मनाया गया। वर्ल्ड प्रोटीन डे कब मनाया गया, किस डेट को मनाया गया। तो यहाँ 27 फरवरी का दिन याद रखिएगा, 27 फरवरी को मनाया गया। आगे देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में झुमुर बिंदिनी, ध्यान रखेंगे, झुमुर बिंदिनी का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो फर्स्ट पश्चिम बंगाल, सेकंड त्रिपुरा, थर्ड असम और नेक्स्ट झारखंड। यहाँ में से कहाँ झुमुर बिंदिनी का उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेट किया गया झुमुर बिनंदिनी। ठीक है, तो देखिए यहाँ राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, असम में झुमुर बिनंदिनी का उद्घाटन किया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि CBSE ने किस वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। CBSE की बात हो रही है कि कब से इन्होंने प्रपोज किया है कि बोर्ड एग्ज़ाम वो 2 बार साल में कंडक्ट करेंगे। तो किस साल से ऐसा करने वाले हैं। अभी तक जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम साल भर में 1 बार होता है, अब फिर क्या करेगी CBSE 2 बार कंडक्ट करेगी, ये साल भर में ऑप्शनल बेसिस पे। ठीक है, चलिए, तो देखिए वही बात पूछ रहा है कि कब से, तो 26, 27, 28, 30 ऑप्शन में, लेकिन 26 से ऐसा करने का उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में HIV स्व परीक्षण कार्यान्वयन का परीक्षण किया गया है। यानी सीधा समझिए कि
HIV सेल्फ टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन रिसेंटली टेस्टेड, मतलब कि HIV की पर्सनल लेवल पे आप खुद अपना जांच कर सकते हैं। वैसे भगवान ना करे, इंसान अपना खुद जांच कर सकता है कि क्या वो HIV पॉजिटिव है या HIV नेगेटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ वो इंसान खुद अपना प्राइवेटली कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ऐसे किट आते हैं कि प्रेगनेंसी पर्सनली टेस्ट किया जा सके, वैसे ही ये HIV की किट है जिससे HIV भी टेस्ट किया जा सकता है। तो देखिए कहाँ पे इसको हाल ही फिलहाल इम्प्लीमेंट करने की बात की गई, तो देखिए यहाँ ऑप्शन में मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, तेलंगाना दिया हुआ है। ऑप्शन होगा मिज़ोरम में। मिज़ोरम में ये पहल लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बात कर रही है कि वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट रैंकिंग में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के मामले में भारत कहाँ खड़ा है, यानी कि ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट रैंकिंग। यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्लास्टिक वेस्ट की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, जो वेस्ट जनरेट होते हैं ना प्लास्टिक के, लोग यूज़ करके फेंक देते हैं, वही बात हो रही है कि ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट रैंकिंग वेयर डज इंडिया स्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन। ठीक है, भारत से कितना प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, प्लास्टिक के ढेर कूड़े निकलते हैं, इसमें इंडिया किस नंबर पे है, कौन से स्थान पे है, तो 5वें स्थान पे है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 5वें स्थान पे भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन, बस आज इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ और भी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक करंट अफेयर्स को अपने बाकी सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ते रहिए। जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं वैसे ही आपका करंट अफेयर्स भी है। यही समझिएगा कि अगर ये आपने 5 सब्जेक्ट पढ़ना है तो ये छठा क्या है, करंट अफेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को एक सब्जेक्ट लेके के तरह पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।